खरसा के स्थानीय लखीराम ऑडिटोरियम में आज जनपद पंचायत खरसा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गणों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र कबेल, नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग के साथ जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गणों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें जनपद सीईओ पवन कुमार पटेल के नेतृत्व में सभी ने पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने पद की शपथ ली एवं कर्तव्य परायण होकर निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करने का लक्ष्य रखा। बता दें कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी राज्य गीत के साथ सभी ने खड़े होकर गान किया एवं इसके पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया एवं सभी मुख्य अतिथियों ने संबोधन में जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। इसके पश्चात शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र कबील, जनपद सीईओ पवन कुमार पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, जनपद अध्यक्ष राजकुमारी राठिया, उपाध्यक्ष डॉक्टर हितेश कबील, गोपाल शर्मा सहित सभी कार्यकर्ता, पत्रकार, आम जनता एवं सभी लोग शामिल रहे। स्वागत अभिनंदन। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि कमल गर्ग जी का पुष्प से स्वागत अभिनंदन, हमारे गोपाल शर्मा जी का भी आप पुष्प से अभिनंदन स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम पर। जी आपसे अध्यक्ष पद की कार्य सत्यविधि से करूंगी। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान पालन करूंगी और इसके शपथ लेने हेतु हमारे नवनिर्वाचित जनपद उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर हितेश कबील जी से निवेदन करता हूं कि आप शपथ ग्रहण। मैं डॉक्टर हितेश कबील, जनपद पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का जनपद पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कार्य सत्यनिष्ठा से करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं जनपद पंचायत सदस्य पद का कार्य सत्यनिष्ठा से करूंगी। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूंगी। धन्यवाद। जनपद पंचायत सदस्य खरसिया निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं जनपद सदस्य का कार्य सत्यनिष्ठा से करूँगा। मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बने सब जन मंच में बैठे बड़े भैया हमारे चाचा जी सब लोग मोर बहुत बहुत प्रणाम है और मोर बहनी में जनता पीड़ित बैठे है आज और हमारे बरगढ़ खोला के दीदी वह अध्यक्ष बनी से ओला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बरगढ़ खोला के मैं भी बेटी हराऊँ मतलब बेटी माने है बरगढ़ खोला की उसके बेटियों और नावा पारा खरसिया के बहू हो मैं हाँ और हमारे उपाध्यक्ष भैया बोला भी बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी मान यहाँ आए हा उपस्थित हा ओकर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मन सब झल्ला धन्यवाद दे हो बोला यहाँ आप मन बुलाए हा ओकर बा धन्यवाद सब झल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। और बरगढ़ जनपद क्षेत्र से निर्वाचित होकर के पूरे खरसिया जनपद की अध्यक्ष के रूप में आज शपथ ली है। एक बार सब लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम राम कुमारी राठिया जी का निश्चित रूप से वो भी एक होनहार व्यक्तित्व और ऊर्जावान महिला नेत्री हैं। खरसिया जनपद क्षेत्र में दिन रात मेहनत ईश्वर को साक्षी मान करके इस बात की शपथ ले रहे हैं। मैं खरसिया जनपद क्षेत्र के सभी 25 के 25 जनपद सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में आप शपथ लेकर के काम को प्रारंभ करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में
सभी क्षेत्रवासी के सेवा करते उनकी चेहरों में मुस्कान लाने का काम करेंगे। सारे जनपद 25 के 25 जनपद सदस्य को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आने चाहिए। उसी के अनुरूप लगा हुआ क्षेत्र महका में इनकी क्लिनिक है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के विगत अनेक वर्षों से काम करते हुए और महका मंडल के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए और जनपद सदस्य में निश्चित रूप से ईमानदारी से इनकी भावना कि अपने डॉक्टरी का पेशे को काम करते हुए इनके मन में ये भाव कि मैं राजनीति से जुड़ करके जनता की सेवा करूं और राजनीति से जुड़ करके पार्टी में एक अच्छी पार्टी का चयन करके भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़े और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए फिर इनके मन में ये उद्गार, ये भाव कि क्यों ना मैं जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करूं और छोटे मोड़पार में उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य का चुनाव लड़ करके आज जनपद अध्यक्ष ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इनके दिल में, मन में, गहराइयों में एक ही भाव है कि मैं खसिया की जनप्रतिनिधि बन करके सेवा करूं और आज वो हमारे बीच में है। निश्चित रूप से खसिया जनपद क्षेत्र की एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में, पूरे क्षेत्र में इनकी सक्रियता का, इनका व्यक्तित्व का, जनपद उपाध्यक्ष बनने का लाभ खसिया क्षेत्र को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आने वाले समय में सब मिलजुल करके खसिया का विकास, खसिया जनपद क्षेत्र का विकास ये करेंगे। और आज मुख्य रूप से अतिथि के रूप में इन जनपद क्षेत्र के सभी लोगों को शपथ दिलाने की अपनी उपस्थिति में और खसिया के लिए यह एक गौरव का विशेष होगा हमारा खसिया क्षेत्र के लिए, जिनके प्रयास से और खसिया क्षेत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट खसिया को प्राप्त हुई, खसिया गौरवान्वित हुआ, जिनके प्रयास से खसिया को गौरव प्राप्त हुआ। शिखा रवीन गबेल जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, एक बार जोरदार स्वागत अभिनंदन उनका भी हम सबको करना चाहिए। स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल शर्मा जी हैं जो सभी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को बनाने, पार्टी का जनाधार बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहता। आदरणीय गोपाल शर्मा जी के लिए भी सब लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे रायगढ़ जनपद क्षेत्र से पधारे हैं और सक्रिय ऊर्जावान सरपंच भी हैं, आदरणीय सनत नायक जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। उपस्थित सभी जनपद के सीओ सहित पूरी उनकी स्टाफ, पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये लक्खी राम ऑडिटोरियम में पूरे खसिया जनपद क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता बंधु भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भी हैं, हमारे आदरणीय कन्यालाल राठिया जी भी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और उन्हीं ने राम कुमारी राठिया जी को खसिया को सौंपा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे मंडल के जो भी के अध्यक्ष भी हैं छेदू राम राठिया जी, दोनों खड़े हो जाए एक बार, इनका भी स्वागत अभिनंदन सबको करना चाहिए। हमारे रवीन गबेल जी हैं, ऊर्जावान हमारे नौजवान साथी हैं, सक्रियता से इस क्षेत्र को निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर कराने में इनका लाभ, इनकी सक्रियता हमको मिलेगी। और उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, सभी पत्रकार बंधु भी हैं, सभी क्षेत्रवासी बंधु भी हैं, सबका इस ऑडिटोरियम में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस ऑडिटोरियम में सुंदर स्थल को पुनः इसको स्थापित करके और खसिया को हम समर्पित करेंगे। विकास की गति को आगे बढ़ रहा है और शासन की सारी योजनाओं को जन जन तक, नीचे तक पहुंचा करके छत्तीसगढ़ अगर कहीं
2047 में विकसित राज्य बनेगा। रायगढ़ जिला अगर कहीं विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो हम सब संकल्प लेते हैं कि खरसिया जनपद के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निर्वाचित सभी जनपद पंचायत सदस्यों के प्रथम सम्मेलन में उपस्थित जनपद की मुखिया आदरणीय राम कुमारी दीदी जी, उनके साथ आए हुए हमारे रविंद्र भैया जी और सभी जनपद पंचायत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस छोटे से समय में जो आपको सूचित किया गया अपना उपस्थिति प्रदान किए। आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक संकल्प था, पंच से लेकर पार्लियामेंट, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, और वो बोलते थे कि जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा हमारे 2043 के विकसित भारत अभियान का संकल्प पूरा नहीं होगा। और आज अभी हम लोगों ने सबसे पहले हमारे खरसिया क्षेत्र की बात करूं तो नगर पालिका का शपथ ग्रहण देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। उसके बाद हमारे रायगढ़ जिला पंचायत में 18 में से 16 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसकी मुखिया हमारे खरसिया की आदरणीय भाभी शिखा रविंद्र गबेल जी बनी है। उसके बाद आज हमारा खरसिया जनपद पंचायत का शपथ ग्रहण है, जिसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी आदरणीय राम कुमारी दीदी जी के नेतृत्व में बनी है। और आप सब लोगों को बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हुई है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 10 के 10 नगर निगम है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 33 जिला पंचायत है, उसमें से 31 जिला पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 49 नगर पालिका है, उसमें 36 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और 146 जनपद पंचायत क्षेत्र है, जिसमें 116 जनपद पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। और मैं आप सभी को पंचायत के अंतर्गत 81 जो ग्राम पंचायत आते हैं उसमें किसी भी प्रकार का विकास कार्यों में कोई भी रोना नहीं होगा, क्योंकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी के कहना है कि वोट बैंक की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के सिर्फ विकास की राजनीति करना है। और हम भी उसी रास्ते में चलेंगे और विकास की राजनीति को भी हमारे खरसिया क्षेत्र के लिए लागू करेंगे। और जहां भी विकास का कार्य करना है, जिस भी जनपद पंचायत के सदस्य चाहे कोई भी पार्टी के रहें, हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जिस प्रकार से ओपी चौधरी भैया जी ने बोला है कि हमेशा हर किसी को साथ में लेके चलना है, और हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। बहुत आभार हमारे सभी जनपद सदस्य गणों का भी बहुत बहुत आभार। आपने विशेष समय निकाल कर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, और इस प्रकार के हमारा जो कार्यक्रम है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।